यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आपका स्ट्रीम है आर्ट्स, मतलब कि आर्ट्स कला विषय आप लिए हैं, तो आर्ट्स में कैसे आप 450 प्लस अगर आपको स्कोर करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा, सिलेबस क्या है, हर एक चीज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मतलब ये वीडियो आप देख लेंगे ना तो पूरा आपके सामने आर्ट्स का एक साल का रणनीति रहेगा, कौन कौन सा बुक पढ़ना है किस सब्जेक्ट का। बस आपको उस कौन सा जैसे गेस गाइड क्वेश्चन बैंक किस मंथ में आएगा, कब से पढ़ना चाहिए, ये सारा मतलब ए टू जेड रणनीति रहेगा। बस आपको सिर्फ पढ़ाई करके जो भी आपका ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान से चीजें समझिएगा। अगर आपको इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होना है, आपका स्ट्रीम आर्ट्स है, तो टॉपर बनने के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, बुक के साथ साथ सिलेबस क्या है सर, कौन सा गाइड ले, गेस्ट पेपर कौन सा ले, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर, हर एक चीज है इस पे मैं आऊं बुक वगैरह पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स का इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 का सब्जेक्ट लिस्ट अर्थात कि आपका मार्कशीट किस फॉर्मेट में तैयार होगा। तो सबसे पहले आपको 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट चुनना है जो आप 11th में रजिस्ट्रेशन कराते समय चुन लिए होंगे। पहला आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट मान लीजिए जो विद्यार्थी इंग्लिश लिए होंगे, कोई भी 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट, एक इंग्लिश एक आपका हिंदी है, या हिंदी के जगह पे मान लीजिए आप उर्दू वगैरह लिए, मैथिली लिए, तो वो भी चीज है। लैंग्वेज सब्जेक्ट मतलब कहने का मतलब मार्कशीट पे इसी फॉर्मेट में मार्कशीट तैयार होगा, एक 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट सबसे ऊपर रहेगा। तो इंग्लिश अगर आप लिए हैं तो इंग्लिश का एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, पास करने के लिए 30 अंक लाना होगा और इसमें आपका कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह का एग्जाम नहीं होगा। उसी तरह हिंदी या उर्दू मैथिली जो भी आपका दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसका भी एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, पास करने के लिए 30 अंक लाना है। इसमें भी कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपका, अब देखिए ये 2 हो गया मार्कशीट का फॉर्मेट, 3 आप एक्स्ट्रा, 3 आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस चुने, आप कोई भी 3 अपने से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। सिर्फ मैं उदाहरण के लिए ले जाऊं। और एक अगर काफी विद्यार्थी एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट रखते हैं, आपका नहीं इच्छा हो तब नहीं भी रखें, मेन यही 5 है, इसी से आपके डिवीजन का निर्धारण होगा। 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट और 3 कोई सब्जेक्ट चुनिए। अब आर्ट्स समझ रहे, मानविकी विषय इसमें तमाम आपका आता है विषय, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, तमाम सब्जेक्ट है। तो आप जो भी आपका इच्छा हो वो आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री लिए हैं, इतिहास, तो इतिहास का भी एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, इसमें भी 30 अंक लाना होगा, प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा। अगर आप ज्योग्राफी लिए हैं तो ज्योग्राफी का भी एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, लेकिन देखिए इसमें 33 अंक लाना होगा और इसमें 70 अंक का ही एग्जाम होगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल देना होगा। इसी तरह अगर आपका होम साइंस है, गृह विज्ञान, तो इसमें भी पास करने के लिए 33 लाना होगा और आपका इसमें भी थ्योरी होगा 70 का, प्रैक्टिकल होगा 30, और एक्स्ट्रा में जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे उस हिसाब से उसका भी आपको एग्जाम देना होगा। तो कुल मिलाकर आपने यहां पे समझा कि 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट 3 अपने से चुनेंगे। अब सर जिसमें देखिए, जिसमें यहां पे ध्यान दे रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें पास करने के लिए 30 अंक, जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें पास करने के लिए 33। अब ये नहीं सोचना है कि सर 70 मार्क्स का थ्योरी है तो 70 में मैंने 60 ला दिया, प्रैक्टिकल में 3 अंक लाया तो क्या मैं पास कर जाऊंगा? नहीं करूंगा। दोनों में अलग अलग पास करना, अभी मैं बता रहा हूं, इसलिए मतलब ध्यान से चीजें समझिएगा। अगर वही चीज अगर मान लीजिए 33 लाना है, मैंने प्रैक्टिकल में 30 ला लिया और इसमें मेरा 3 ही अंक आया, 33 हो गया, तो क्या मैं पास कर जाऊंगा? नहीं पास कर सकते हैं। मतलब कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में पास करने के लिए 33 अंक लाना है, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास करना होगा। कितना अंक लाना होगा सर? तो थ्योरी में आपको 30% अर्थात कि 21 अंक इसमें लाना होगा, 21 अंक। प्रैक्टिकल में 40% अर्थात कि 12 अंक, तो आपका 33 हो गया, समझ रहे हैं। और फिर इसी तरह जो भी आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा इसमें कितना अंक लाना होगा? 21 और इसमें 12, मतलब कि प्रैक्टिकल में कम से कम 12 अंक लाना होगा तभी आप पास करेंगे और थ्योरी में 21। तो आपने समझा कि आपका इसी रूप में आप विषय चुनेंगे, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट, 3 कोई भी सब्जेक्ट। अगर एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट काफी विद्यार्थी रखते हैं, काफी विद्यार्थी नहीं भी रखते होंगे, जिसमें भी प्रैक्टिकल होगा उसमें 33 अंक लाना होगा पास करने के लिए, अलग अलग पास करना होगा। थ्योरी में सर 21 और प्रैक्टिकल में 12 अंक लाना होगा, मतलब कि इसमें 30% और उसमें 40%, तब आप पास करेंगे। आप कौन कौन सा सब्जेक्ट में इसका स्थान पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आगे जब और सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू करें या उसकी रणनीति की चर्चा करें तो उसमें वो सब्जेक्ट हम लोग कवर करें, तो अपना बता दीजिएगा। मैंने मोटा मोटी समझा दिया। अब तो सर ये हुआ कि हर एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स, अब कितना अंक टोटल लाएंगे तो कौन सा डिवीजन आएगा, ताकि उसी हिसाब से अपना लक्ष्य का हम लोग निर्धारण कर पाए। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए 300 या 300 से अधिक अंक लाते हैं, मतलब 60% से ज्यादा या 60%, तो आपके मार्कशीट पे फर्स्ट डिवीजन लिखा रहेगा। मतलब सर कि अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी का अंक आ गया 300 तो उसके भी मार्कशीट पे फर्स्ट डिवीजन, किसी विद्यार्थी का 400 तो उसपे भी फर्स्ट डिवीजन, 450 टॉप 10 में नंबर 1 पे, तभी उसके मार्कशीट पे फर्स्ट डिवीजन। हाँ, अगर किसी विषय में आपका 75 से ज्यादा अंक लाता है तो कोई भी विद्यार्थी, तो उसमें डी लिखा रहेगा।
तो ये आपके डिवीजन पे नहीं लिखा रहेगा, वो आपको उस विषय के आगे, डी मतलब डिस्टिंक्शन मार्क्स, उत्कृष्ट आपने उस विषय में अच्छा से प्रदर्शन किया, ये समझ गए आप। लेकिन अगर आपका मार्कशीट जो डिवीजन है, डिवीजन 3 ही आएगा, जो यहां पे आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस यही 3 चीजें हैं। 300 से अधिक अंक कितना भी लाए या 300 अंक लाए, फर्स्ट डिवीजन लिखा रहेगा। सेकंड डिवीजन कब लिखा रहता है सर? तो जब आप 225 से 299 के बीच में जो विद्यार्थी स्कोर करेंगे 45% से लेकर 59.99%, तो समझिए उस सेकंड डिवीजन से पास किए हैं। अगर आप 150 से 224 अर्थात कि 30% से लेकर 44.99% के बीच में स्कोर करेंगे तो थर्ड डिवीजन होगा। यही 3 डिवीजन है कि 300 या उससे अधिक फर्स्ट, 225 से 299 सेकंड, 150 से 224 थर्ड। बाकी जो ये देख रहे हैं तो हम लोग सामान्य भाषा में समझने के लिए लिखते हैं, ये डिवीजन पे नहीं लिखा रहेगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। बाकी जो विद्यार्थी मान लीजिए 350 से 400 के बीच में स्कोर करेगा 70 से 80% में, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड कैटेगरी का विद्यार्थी। लेकिन ये मार्कशीट वगैरह पे नहीं लिखा रहेगा। मार्कशीट पे सिर्फ 75 से अधिक अंक लाएंगे तो डी लिखा रहेगा उस विषय के आगे, और बाकी मार्कशीट पे क्या मिलेगा? फर्स्ट डिवीजन। ये सामान्य भाषा में कोई विद्यार्थी इतना अंक लाया तो अच्छा से मेहनत किया है। कोई विद्यार्थी 400 से 450 अंक लाता है 80 से 90% के बीच में, तो समझिए वो वेरी गुड कैटेगरी का विद्यार्थी है, बहुत अच्छा से उसने पढ़ाई किया था, बहुत अच्छा से मेहनत किया। 450 से कोई विद्यार्थी अधिक अंक लाता है 90% या उससे अधिक, तो विद्यार्थी टॉपर मटेरियल है। उसका भले ही टॉपर लिस्ट में नाम आए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का टॉपर वेरिफिकेशन हमेशा एक मतलब कि विवादों में भरा हुआ प्रक्रिया रहता है, तो अलग चीज है। लेकिन अगर आपका 450 से अधिक अंक आप लाते हैं तो आप समझिए टॉपर मटेरियल विद्यार्थी, आपके पास उतना नॉलेज है जो एक टॉपर विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। तो अपने को सारी वीडियो आप देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं कि आपको एक टारगेट लेकर चलना है, कि आपको पूरा रणनीति में देखिए छोटी छोटी बात में चीजें समझा दे रहा हूं, ताकि चीजें आपको थॉट में क्लियरिटी रहे, उस हिसाब से आप पढ़ाई करें और आपका एम जो है 450 से अधिक अंक लाए। क्योंकि आर्ट्स में देखिए यही प्रॉब्लम है, आर्ट्स कोई भी खराब विषय नहीं है। देखेंगे तो आर्ट्स पढ़ने से काफी बेनिफिट है, क्योंकि आर्ट्स में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो पीछे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, वो सभी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, यहां तक कि यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी उससे सिलेबस रहेगा। तो आर्ट्स में प्रॉब्लम कहां पे आता है सर? कि जो विद्यार्थी आर्ट्स से लेकर लापरवाही कर रहा है, मैंने आर्ट्स लिया है, चलिए एग्जाम से 2 मंथ पहले पढ़ लूंगा, तो वहां पे प्रॉब्लम है। अगर कोई विद्यार्थी आर्ट्स लेकर उतना ही मेहनत कर रहा है जितना कि साइंस वाला विद्यार्थी, बल्कि उससे भी ज्यादा, तो समझिए आर्ट्स से वो बहुत तरक्की कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है, जल्दी उसका गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो हमने आर्ट्स लिया है तो इसलिए हमको नहीं लेना है चलिए मैं कम पढ़ूं। आर्ट्स लेकर हमको साइंस के जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करके साइंस के विद्यार्थियों के बराबर या उससे अधिक मेहनत करना है, तब देखिए आर्ट्स आपको कहां पर लेकर जाता है। क्योंकि उनके पास तो वो चीजें बेनिफिट नहीं है, आपके पास तो रहेगा कि आप जो भी यूपीएससी का सिलेबस है या अदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस और जीके वाला पोर्शन है वो आप यहीं पे कंप्लीट कर ले रहे हैं, वहां पर वही चीजें पूछा जाता है। तो समझिए ये आपके पास प्लस पॉइंट है, लेकिन उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे तब। अब मैं आपको अलग अलग चीजें बता रहा हूं आर्ट्स में, कि अगर आपका ड्रीम है थर्ड या सेकंड, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए थर्ड सेकंड थोड़ा होता है, आप फर्स्ट डिवीजन ड्रीम लेके चलेंगे, नहीं पूरा हुआ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा सेकंड डिवीजन, वो नहीं आया तो ऑटोमेटिक थर्ड डिवीजन, वो भी नहीं आया तो ऑटोमेटिक फेल, वो तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अपने को लाना है, हमेशा टारगेट रखना है बड़ा, 450 से अधिक। तो अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी का फिर भी टारगेट है कि नहीं मुझे सिर्फ सेकंड डिवीजन चाहिए, थर्ड सिर्फ मुझे पास कर जाना है, तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? फर्स्ट डिवीजन के लिए क्या पढ़ना है और पूरा 450 से अधिक अंक लाना है तब, और टॉपर लिस्ट में शामिल होना है तब। अलग अलग चीजें मैं बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर रहे। देखिए अगर आपको थर्ड या सेकंड डिवीजन से पास करना है, मैं फिर बता रहा हूं कि ये लक्ष्य किसी का होना ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है, मान लीजिए एग्जाम से कुछ दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सिर्फ एक गेस पेपर आता है मार्केट में, दुकान में जाइए और बोलिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मैंने बता दिया, ये जरूर आप कमेंट कीजिएगा, इससे आपको ही फायदा होगा, या कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं तो उस सब्जेक्ट बोलिएगा, उसका गेस पेपर दो, तो तमाम पब्लिकेशन का आता है पतला पतला गेस पेपर आपको दे देगा, वो पढ़ के आसानी से आप थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन से पास कर, उसको अच्छा से गेस है तो उसमें और गेस करके पढ़िएगा तो थर्ड डिवीजन, अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो सेकंड डिवीजन। तो ये मैंने बता दिया। अब जिस विद्यार्थियों को फर्स्ट डिवीजन लाना है उसके लिए आर्ट्स में देखिए डिवीजन लाना अलग बात है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए अलग बात। मैं सिर्फ डिवीजन की बात करूं, आगे हम लोग नॉलेज वाले फैक्टर पे भी आएंगे। तो अगर सिर्फ आपको डिवीजन लाना है, दिखाना है कि हमने 300 अंक लाया फर्स्ट डिवीजन, तो आप जो मैं गेस पेपर बता रहा था कि हर एक सब्जेक्ट आता है पतला पतला वो, और उसके साथ साथ में क्वेश्चन बैंक पे अभी आगे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, ये 2 बुक आप पढ़ जाएंगे, अभी ये समझते चलिए तो आपका आसानी से फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं सर कि आपका फर्स्ट डिवीजन आए, आपके पास नॉलेज हो, जो चीजें मैं बता रहा था कि आर्ट्स में जो प्लस पॉइंट है उसका बेनिफिट उठा पाए, तो इसके लिए मतलब कि आपको 400 से 450 अंक लाना है,
तो इसके लिए क्या पढ़ना होगा सर? तो बुक, ये सबसे जरूरी है। बुक आपको पढ़ना ही होगा, बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक नॉलेज नहीं होगा। तो बुक आपको सभी सब्जेक्ट का पढ़ना होगा, जो आगे मैं अभी बता रहा हूं, और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक जरूरी है और मॉडल पेपर जरूरी है। ये तीन चीज आप पढ़ेंगे अच्छा से तो 400 से 450 अंक आपके आ जाएगा आसानी से। अगर सर हमको टॉपर बनना हमारा ड्रीम है तभी यही चीजें पढ़ना है। टॉपर कोई अलग चीजें थोड़ा पढ़ते हैं, वही चीज आपको बुक पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना है टॉपर बनने के लिए। लेकिन हाँ, उसको और बेहतर तरीका से और अच्छा से आपको पढ़ना है, बस। तो यही तीन चीजें हैं। अब सर ठीक है, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर आएंगे हम लोग, पहले मैं बुक बता दूं कि अगर आपका ड्रीम है तो बुक आपको कौन कौन सा पढ़ना होगा। अगर आपको 400 से अधिक अंक लाना है, 450 प्लस लाना है, टॉपर बनना है तो हिंदी के लिए देखिए, ये आपका सिलेबस का बुक है दिगंत भाग 2। अगर आपका हिंदी विषय है तो हिंदी के लिए ये बुक जरूर पढ़िएगा। इसका लाइन ब्रेकिंग दिन प्रतिदिन क्वेश्चन जो है बिहार विद्यालय परिषद में थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा रहा है, तो बुक में कहीं से पूछ देता है, पोएम का कोई लाइन उठाकर पूछ देगा आपका, फिर उसके साथ कहानी का कोई बीच का लाइन उठाकर पूछ देता है। तो इसलिए बुक जो है, चाहे कोई कथन पूछ देता है कि बुक में कथन किसने कहा था, तो बुक को बार बार 2 बारी 3 बारी अच्छा से कंठस्थ कर लीजिएगा। तो हिंदी में कुछ भी एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा बुक, केस गाइड कुछ भी आवश्यकता नहीं, बस ये पढ़ जाइए। और हिंदी व्याकरण, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो हिंदी व्याकरण से प्रश्न आएगा। हिंदी व्याकरण में किस किस टॉपिक से प्रश्न आता है, इस पे मैं डिटेल वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, तो वहां से देखकर वो टॉपिक जिस चीज बुक में मिले वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के लिए यही बुक पर्याप्त है। इंग्लिश की बात कर लें सर, तो इंग्लिश भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में भी किस किस कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, ये अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन बुक की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर जो मैं टॉपिक बताऊंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, वो टॉपिक जिस ग्रामर के बुक में मिल जाए वो आपको पढ़ जाना है। और आपको रेनबो जो है, ये देखिए इंग्लिश का भी बुक है, ये भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसमें भी हिंदी की बात कहीं से स्टोरी का कोई लाइन उठाकर पूछ देगा, इंग्लिश में कोई पोएम का बीच का पंक्ति पूछ देगा, किसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा। तो ये बुक पर पूरा आपका कमांड होना चाहिए। और दूसरा जो बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो 11th में भी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़िएगा, इससे भी खूब प्रश्न आता है। तो ये 2 बुक है आपका ओरिजिनल सिलेबस का बुक, इससे कोई भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इसके साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा। इसी तरह अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट मान लीजिए इंग्लिश हिंदी नहीं था, उर्दू था या मैथिली था, तो उसका बुक आता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट में बुक पढ़ना जरूरी है। अब आगे आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो आपका सब्जेक्ट होगा आप उस हिसाब से समझिएगा। जरूरी नहीं कि सबका हिस्ट्री हो, तो आपको जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है तो इसमें देखिए जो मैं बता रहा था कि आप चाहते हैं कि जो आप ये लिए हैं इसके में जो जीके वाला पोर्शन होता है किसी भी मतलब कि एग्जाम में, या जीएस वाला पोर्शन होता है जनरल स्टडीज का, वो पेपर आपका कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, यूपीएससी कर रहे हैं आगे जाके, बीपीएससी कर रहे हैं आगे जाके, भी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा रेलवे, आप कोई भी एग्जाम, बैंक हो गया, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, सब में आप सिलेबस वगैरह देखेंगे, सब में बोला जाएगा 1 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़िए, ये बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा प्रश्न तैयार होता है। तो वो अपॉर्चुनिटी अपने पास है अभी से पढ़ाई करने का, तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो बुक आपका जो भी होगा, अगर हिस्ट्री है तो एनसीईआरटी का बुक जो 3 पार्ट में आता है जरूर पढ़िएगा। और इसको में एक चीजें अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 12 का समझिए विद्वानों का ये बुक है, क्योंकि इसी से समझिए आपका 12 का पेपर सेट हो रहा है, इसी से यूपीएससी का पेपर सेट हो रहा है, बीपीएससी का पेपर सेट हो रहा है, समझ रहे हैं? तो इसमें कितना लेवल का क्वेश्चन होगा। तो अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कोई भी अदर पब्लिकेशन का भी हिस्ट्री का बुक आप पढ़ सकते हैं 12 का। और उसके साथ जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है, यहाँ पे गलती से केमिस्ट्री टाइप हो गया है, मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है, भूगोल है, तो भूगोल के लिए देखिए एनसीईआरटी का ये बुक आता है, 2 बुक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपको खरीद के जरूर पढ़ना है। कोई भी दिक्कत हो रहा है समझने में तो अदर पब्लिकेशन। इसी तरह जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, उसका बुक जो है एनसीईआरटी का पढ़िएगा। देखिए जो भी आपका सब्जेक्ट हो, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, बस बुक में यही आपको चयन करते समय ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी और उसके साथ में पहले एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, लेकिन उस साथ में कोई भी अदर पब्लिकेशन का बुक भी आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस क्या है सर? तो जो भी मैं बुक दिखा रहा था, जो एनसीईआरटी का बुक है, वो आप पढ़ जाएंगे, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। क्योंकि बिहार बोर्ड सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया, जो भी आप देख रहे हो उसमें चैप्टर, हर एक चैप्टर से प्रश्न आते हैं, कोई चैप्टर ना हटाया है ना जोड़ा है, तो सिलेबस वही है। तो बुक हम लोग देख रहे थे, वो बुक आप समाप्त कर दिया, आपका सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस का पूरा बुक यही, इसी से सभी प्रश्न आएगा। गाइड पढ़े कि नहीं सर? तो गाइड तो मैं कहूंगा कि फिर वही चीजें मैं इसीलिए शुरू में बता दिया कि अगर आपका ड्रीम है सिर्फ डिवीजन लाना तो गाइड आप पढ़ सकते हैं। आपका ड्रीम है 400 से अधिक अंक लाना, 450 से अधिक अंक लाना, टॉपर बनना, तो गाइड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर सिर्फ डिवीजन लाना, नॉलेज नहीं चाहिए तो गाइड आप पढ़ सकते हैं। गेस्ट पेपर तो मैं सबको मना करूंगा, ये गेस्ट पेपर उन्हीं के लिए होता है जिनको 2nd या 3rd डिवीजन लाना है।
क्वेश्चन बैंक बुक तो पढ़ना ही है, बुक मैंने बता दिया। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन। कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उससे किस रूप में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आया है, वो अपने से बन पा रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बैंक बताएगा। तो क्वेश्चन बैंक तो सबको पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक खरीदने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि क्वेश्चन बैंक खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, क्वेश्चन बैंक खरीदने के बाद कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक का मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग उठा पाए। तो क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है। मॉडल पेपर पे अभी देखिए, अभी आपको क्या पढ़ना है, बुक और बुक के साथ में क्वेश्चन बैंक। मॉडल पेपर वगैरह दिसंबर में जारी करता है बिहार बोर्ड ऑफिशियल। अभी मार्केट से कोई मॉडल पेपर नहीं लेना, क्योंकि जो भी लेंगे प्राइवेट पब्लिकेशन का होगा। ऑफिशियल मॉडल पेपर आएगा दिसंबर तक, मैं बता दूंगा। तो मॉडल पेपर आपको पढ़ जाना है। मतलब कि इसमें सर आपको क्या क्या पढ़ना है, बुक जो दिखा रहा था वो, और क्वेश्चन बैंक अभी, ये दो चीजें अभी आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं, आपका एम बड़ा है, 450 से अधिक अंक आपको लाना है, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। दूसरे का नोट्स मांगकर फोटो स्टेट करा के काम नहीं चलाना है, क्योंकि आप जब अपना नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करते समय काफी फायदा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीज आपने क्यों लिखा नोट्स में, उसका मतलब क्या है, एक एक चीज आप समझ के लिख रहे हैं। तो नोट्स अपना खुद से बनाइएगा। उसके साथ सेल्फ स्टडी पे ज्यादा समझ के, कितना हुआ आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ेंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी पे समय नहीं दे रहे हैं तो चीजें का आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं होगा तो फिर अच्छा डिवीजन नहीं आएगा। तो सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, अपने से ज्यादा पढ़ना है, ठीक। और आंसर राइटिंग, तो ये तो टॉपर बनने का सबसे बड़ा कला है कि कैसे आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। आंसर राइटिंग सबसे जरूरी है। तो आंसर राइटिंग कहां से सीखेंगे सर, तो नोट्स जो बनाएंगे ना हम, कि कोई भी चैप्टर पढ़े तो हम जानते हैं चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, फिर आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, तो उसी रूप में वन लाइनर लिख दिया ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो वो मालूम है कि लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर इतना शब्दों में लिखना है, दीर्घ उत्तरीय का इतना में, उसके साथ उसको उसी रूप में नोट्स में सजा रहे हैं। तो जब एग्जाम में आंसर देने जाएंगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी रूप में आपके अंदर हैबिट रहेगा, उसी तरह आप उत्तर लिख कर आएंगे। तो आंसर राइटिंग नोट्स बनाने से ही एक कला आपके अंदर विकसित हो जाएगा। बाकी आप इंटर में अगर आर्ट्स स्ट्रीम से सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको अगर किसी भी विषय का नोट्स चाहिए, या आपको मान लीजिए कि सभी अपडेट जो भी ये वीडियो वगैरह था इसका नोटिफिकेशन, आपका एग्जाम फॉर्म वगैरह आपको कब भराता है, हर एक इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 से संबंधित अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चलाते होंगे टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे सभी अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। साथ साथ इंटर आर्ट्स का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आता है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, इस पे डिटेल वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए, या आपके आसपास स्क्रीन पे कहीं पे भी वीडियो का लिंक आ रहा होगा तो उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।